हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आज हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में कि जो जैनिज्म रिलीजन था उसका ओरिजिन कब हुआ और क्यों हुआ। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बुद्धिज्म के बारे में कि बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन क्यों हुआ था, कॉजेस क्या क्या थे और बुद्धिज्म जो है किसके साथ स्टार्ट हुआ था। सेम हम जैनिज्म के साथ देखेंगे कि जैनिज्म के बारे में देखेंगे। फर्स्टली ओरिजिनेशन देखेंगे, फिर इसके कौन मेन लाइक किन के साथ ये स्टार्ट हुआ, तो ये सारा करेंगे हम। देखो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने देखा था कि जब वैदिक एज थी, वैदिक एज के में क्या हुआ था कि बहुत सारे रिचुअल थे और इतनी अनरेस्ट हो गए थे, रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी जो एक नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आती थी। तो ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनीज थी जो ये कॉमन पर्सन को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए ना वो दे फील वेरी लो एंड दे फील वेरी डिप्रेस्ड। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ना अलग रिलीजन होना चाहिए। तो इसका ये एक कारण हम कह सकते हैं कि जैनिज्म उभर के आया। ठीक है। सेकंड देखो क्या था, जो टीचिंग थी उपनिषद की। उपनिषद क्या था, एक हायर क्लास पढ़ती थी जिसे हम कहते हैं फिलोसफी, स्टडी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी भी कहते हैं उपनिषद को। तो ये ना बहुत डिफिकल्ट था नॉर्मल बंदे के लिए समझने के लिए, तो ये उनको इजीली समझ नहीं आता था। तो ये अलग सेकंड कोर्स था जैनिज्म या बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन के लिए। अब देखो रिलीजियस अनरेस्ट हो रहे थे उस पे, ये भी हम लिख सकते हैं कि रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन ड्यूरिंग द 6th century इज द मेन कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो कास्ट सिस्टम था, हमने देखा था कि वैदिक एज में हम दो डिवाइड करते हैं, एक तो था हमारा अर्ली वैदिक एज एंड सेकंड था लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में क्या था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में दोनों में डिफरेंस था, इसमें कास्ट सिस्टम नहीं था, नो कास्ट, नो कास्ट सिस्टम। बट लेटर वैदिक एज में क्या आ गया, लेटर वैदिक लेटर वैदिक एज में जो हमारा काम था वो डिवाइड हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, डिवाइड हो गया था। तो ये भी एक बहुत ही मेन मेजर कारण रहा था इन द ओरिजिनेशन ऑफ जैनिज्म। अब देखो जो जैनिज्म स्टार्ट हुआ था इसका ओरिजिनेशन हुआ था इन द 6th century विद द प्रोमिनेंस ऑफ लॉर्ड महावीरा। अब देखो लॉर्ड महावीरा के साथ इनका ओरिजिनेशन हुआ था जैनिज्म का। जैनिज्म में क्या था, देर वर 24 ग्रेट टीचर्स, 24 ग्रेट टीचर्स थे। जो फर्स्ट थे वो कौन से थे, फर्स्ट थे हमारे ऋषिनाथ। फर्स्ट जो टीचर थे उन्हें कहते हैं हम ऋषिनाथ। और जो 24 थे वो थे हमारे लॉर्ड महावीरा, जिनके साथ जैनिज्म आगे और ग्रो करता है। दीज 24 टीचर्स वर कॉल्ड तीर्थंकर्स। और ये जो 24 टीचर्स थे ना जैनिज्म में, फर्स्ट वन जो थे ऋषभनाथ एंड 24 थे हमारे लॉर्ड महावीरा। तो इनको क्या कहते थे, तीर्थंकर्स भी कहते थे। ये आपको वर्ड याद रखना है कि तीर्थंकर्स किनको कहते थे, 24 ग्रेट टीचर्स थे जो उनको हम कहते थे तीर्थंकर्स। और तीर्थंकर्स होते क्या थे, जिन्होंने ना अटेन नॉलेज ले लियो, मतलब उनको सब नॉलेज हो, मतलब हम कह दे सकते हैं कि मोक्ष, जिनको मोक्ष प्राप्त हो। ओके। तीर्थंकर्स आर द पर्सन हु हैड अटेन द मोक्ष एंड while living and preached it to the people। द फर्स्ट तीर्थंकर हमने देख लिया। नेक्स्ट देखो जो जैन थे, जैनिज्म वर्ड है, ये जैन वर्ड है, ये लिया गया है जीना से। और जीना इसका मतलब क्या होता है, कन्क्वेरर। अब देखो लॉर्ड महावीरा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज जो लॉर्ड महावीरा थे ना ये मेन टीचर थे जैनिज्म में। इनके साथ ही जैनिज्म जो है वो ग्रो करता है। अब देखो देख लेते हैं हम कि जो लॉर्ड महावीरा थे 24 तीर्थंकर, इनका फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि बर्थ कब हुआ था। बर्थ हुआ था इनका 540 बीसी में। कहाँ पे हुआ था, इन दी विलेज कॉल्ड कुंदाग्राम। आपको ये पॉइंट्स जो है ना याद रखने हैं कि इनका बर्थ हुआ था 540 में, और कहाँ पे हुआ था, इन द विलेज ऑफ कुंदाग्राम नियर वैशाली। और जो अब देखो इसका हम कॉन्ट्रास्ट साथ साथ अगर रिवीजन करें कि जो बुद्धिज्म था, जो गौतम बुद्धा थे, उनका बॉर्न बर्थ कब हुआ था, उनका बर्थ हुआ था 567 बीसी में। 567 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। इनका बर्थ हुआ था नेपाल में। और वर्धमान महावीर का बर्थ हुआ था कुंदाग्राम में नियर विशौली, जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है। ही बिलोंग टू जनात्रिका क्लैन। जनात्रिका क्लैन
जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे एंड वॉज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। अब देखो हमने साक्य क्लैन देखा था, बुद्धा कहाँ से बिलोंग करते थे, साक्य क्लैन से। अब देखो इनके जो फादर थे सिद्धार्थ, जो कि हेड थे जनातीर्था क्षत्रिय क्लैन के। इनके फादर का नेम क्या था, सिद्धार्थ, और इनकी मदर का नेम था त्रिशाला। ओके, और इनकी एक त्रिशाला त्रिशाला थी ना, जो वो किसकी सिस्टर थी, चेतका किंग ऑफ वैशाली, वैशाली के किंग की सिस्टर थी। आफ्टर द एज ऑफ, अब देखो वर्तमान महावीरन में हमने पढ़ना है कि जब उनकी 30 ईयर की एज होगी, इन्होंने घर बार सब त्याग दिया एंड ही प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी ऑफ 12 ईयर फॉर 12 ईयर एंड अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। 12 साल ये इधर उधर भटके, उसके बाद इनको ना स्पिरिचुअल नॉलेज की अटेनमेंट हो गई। अब देखो जो इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज की अटेनमेंट हुई, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने एक वर्ड से जानते हैं, दैट इज केवाल्य, केवाल्य केवाल्य। ओके, और केवाल्य इनको अटेनमेंट किस एज में हुई थी, 42 की एज में। सिंपली देखो 30 एज में इन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद ये 12 साल इधर उधर भटके, और 42 की एज में ही अटेन केवाल्य। नेक्स्ट ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट समन एट पावा। इन्होंने अपना फर्स्ट समन कहाँ पे दिया था, पावन। और सेम लाइक दिस हमने देखा था, बुद्धा ने अपना फर्स्ट समन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, नियर दी बनारस। ओके, अब देखो सिंबल वॉज एसोसिएटेड विद एवरी तीर्थंकर एंड महावीरा सिंबल वॉज लॉयन। इनका सिंबल कौन सा, लॉयन। और बुद्धिज्म में हमने डिफरेंट डिफरेंट सिंबल देखे थे, बर्थ से अलग था, उनके अटेनमेंट से अलग था, सरमन से अलग था, ठीक है ना। तो अब देखो इन्होंने, इनके जो मिशन थे वो कहाँ कहाँ पे थे, मिशन टू खिम, कौशला, मगध, मिथिला, चंपा एक्सेट्रा। इस पे देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्लेसेस पे ही पूछा गया है, कौशला, मगध, मिथिला एंड चंपा। ही पास्ड अवे, और जो 42 के एज में इन्होंने अटेनमेंट गेन की, जिसे हम कहते हैं कैवालिया। एंड एट द एज ऑफ 72 ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड एट पावापुरी इन बिहार। बिहार में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। अब देखो आई होप आपको वर्धमान महावीरा और बुद्धिज्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने इनको कॉन्ट्रास्ट करके भी कर सकते हो, एक टेबल बना के वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्धा, इनके तीनों के पॉइंट, सॉरी दोनों के पॉइंट्स लिख सकते हो। बर्थ के ऊपर इनकी सरमन कहाँ पे था, फादर नेम, मदर नेम, और अटेनमेंट इनको कब हुआ, और एनलाइटनमेंट कब हुआ, मीन्स, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक पॉइंट रह गया, हमने इनके फादर और मदर का देख लिया, ठीक है। अब ये इनकी मैरिज हुई थी ना, वो आप यहाँ पे पॉइंट स्टार मार्क करके खुद लिख सकते हो। इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी यशोदा से। यशोदा कौन थी, इनकी वाइफ थी। और जैसे हमने देखा था गौतम बुद्धा का एक बेटा था, बट वर्तमान महावीरा की एक डॉटर थी जिसका नेम क्या था, प्रिया दर्शसेना। प्रिया दर्शसेना थी जो इनकी डॉटर थी, ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जो इनकी प्रियदर्शी सेना की जो मैरिज हुई थी, ये हम रिलेशन जो रीजनिंग में करते हैं, डबल लाइन जो शो करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, तो ये हम कर देंगे, इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी जमाली नाम का एक किंग था, उससे हुई थी। और ये जो जमाली था ना, ही वॉज ऑल्सो दी फर्स्ट डिसाइपल ऑफ, और फर्स्ट इनका स्टूडेंट भी जमाली था, ठीक है। इनका जमाई जो था वो ही इनका फर्स्ट स्टूडेंट था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कॉजेज ऑफ ओरिजिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको हम दोबारा नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि कॉजेज से एक तो रिलीजियस अनरेस्ट था, सेकेंडली हमारा था ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, और सेक्रीफिशियल सेरेमनीज थी जो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। टीचिंग ऑफ उपनिषद वॉज जो थी वो इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं थी फॉर द कॉमन पर्सन। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे और सेक्रीफिशियल सेरेमनीज थी, ठीक है, रिजिड कास्ट सिस्टम था, ये सारे कॉजेज थे इन द ओरिजिनेशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखो व्हाट आर द टेंट्स ऑफ जैनिज्म। टेंट्स ऑफ जैनिज्म क्या होते हैं, अब ये जो जैनिज्म ने ना 3 टेंट्स बताया, इनका मेन क्या काम है, ये 3 टेंट्स जो है इनको कहते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ 3 रत्ना। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वेल्स हैं 3 रत्ना, जिन्हें हम कहते हैं 3 रत्ना।
और ये कौन कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट को महावीरा ने क्या कहा है कि ये दीज आर दी थ्री ज्वेल्स और थ्री रत्नस, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अटेनमेंट ले सकते हैं, मेनली एम टू अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। ये जो था कोई रिचुअल नहीं था, दीज आर जस्ट थ्री प्रिंसिपल्स। कौन? ऑलरेडी हम पता ही है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अब इनका ना ये सेकंड नेम जो लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइट फेथ का मतलब क्या होता है? सम्यक का दर्शना। और राइट नॉलेज का समय का कजना, राइट एक्शन का समय का चरिता। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, इनके नेम भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम फाइव डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। जो महावीरा है ना, वो फाइव डॉक्ट्रिन भी देते हैं कि हमें यहाँ ये तीन डॉक्ट्रिन हमेशा फॉलो करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी कंट्री में है, किसी भी एरिया में है, किसी भी सिचुएशन में है, तो हमें ये थ्री डॉक्ट्रिन जो ना हमेशा फॉलो करनी ही चाहिए। और ये कौन सी है? फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नो इंजरी टू लिविंग बींग, कि किसी भी लिविंग बींग को हमें इंजर नहीं करना। सत्य, हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। असत्य, डू नॉट स्टील, कभी कोई चोरी नहीं करनी। अपारग्रह, अपारग्रह का मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी। ब्रह्मचार्य क्या है? ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ये पांच डॉक्ट्रिन है जो महावीरा के द्वारा दी गई हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। त्रिरत्नास के बारे में पता होना चाहिए, कॉज ऑफ ओरिजिन एंड महावीरा की लाइफ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसी थी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इससे नेक्स्ट इससे नेक्स्ट जो भी हमारा आएगा, लाइक स्प्रेड ऑफ जैनिज्म के बारे में देखेंगे और इनके जैन काउंसिल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो टिल दैट टाइमिंग, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन दी हेल्प फ्रॉम दिस सीरीज। ओके, तो हैप्पी स्टडिंग।